नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शोम एकेडमी पर। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज से हम आरआरबी जेई प्लस एएलपी के लिए दोस्तों नॉन टेक डिस्कस करने वाले हैं। नॉन टेक यहाँ पे दोस्तों हम पढ़ेंगे जिसमें हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट होगा साइंस। साइंस में दोस्तों आपको पता है तीनों चीज़ें आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और दोनों में इसका एक मेजर पार्ट आपसे पूछा जाएगा। काफ़ी डीपली पूछा जाते हैं क्वेश्चन, ऐसे नहीं है कि जैसे कि आप लुसेंट पढ़ के चले जाएं तो उससे काम हो जाएगा दोस्तों, वहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, एनसीईआरटी आप कवर कर सकते हैं अप टू 10th लेवल, जिसको कवर करना बहुत ही मुश्किल काम है, बिकॉज आपको कम से कम 1000 पेज की बुक पढ़नी होगी डीपली। और अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते तो यहाँ पे दोस्तों आपने सभी लेक्चर्स को फॉलो करना है। मैं आपको डिटेल में ही सभी चीज़ें पढ़ाऊँगा, प्लस यहाँ पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे हर सब्जेक्ट के बाद, मतलब हर चैप्टर के बाद। जैसे कि अभी हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और हमारा सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट होगा, इसके जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, इट डजेंट मैटर, हम सभी क्वेश्चन को यहाँ पे कराने वाले हैं, जिससे कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए और आपका कोई भी क्वेश्चन ना बचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पार्ट आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों पॉइंट नंबर फर्स्ट की, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के पिता किसको बोलेंगे? ये बोलेंगे दोस्तों माइकल फैराडे को, बिकॉज इन्होंने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रिसिटी को। कैसे किया था आगे चल के हम समझेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं इस चैप्टर को समझने के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, बिकॉज विदाउट चार्ज आप कुछ भी चीज़ यहाँ पे समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। और अगर आप दोस्तों आप इनका पीडीएफ हिंदी में भी लेना चाहते हैं तो हिंदी में भी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपने सिंपली शोम एकेडमी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर प्लस स्टडी मटेरियल कंप्लीट मिल जाएगा। और अगर आपके पास कोई डाउट है रिगार्डिंग टू एनी क्वेश्चन तो आप दोस्तों मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9568738917। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ना और समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत आवेश। देखो ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये दोस्तों एक मूल राशि है। मूल राशि उसको बोलते हैं जो किसी से नहीं बनती, किसी से भी नहीं बनती है, उसको बोलते हैं मूल राशि। तो ये भी एक मूल राशि है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे भाई, जब इसका ओरिजिन नहीं है तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो हम दोस्तों इसके नेचर से इसको एक्सप्लेन कर दें। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। देखो आपके अंदर, मैं ये नहीं कहूँ कि आप अच्छे से नहीं पढ़ते, आप हो सकता है कि अच्छे स्टूडेंट हो, बट 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, 90% स्टूडेंट को मतलब होता है पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना। भूल जाइए दोस्तों, कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपने फुल सब्जेक्ट को पढ़ना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप बता दें, ऐसी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। और इसी टाइप से मैं आपको पढ़ाऊंगा, हर एक चीज़ का मतलब बताऊंगा, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। लंबा टाइम होगा, मतलब कि ये सब्जेक्ट सभी थोड़ा डीप में चलेंगे, पर दोस्तों मज़ा पूरा आने वाला है। अगर आप साथ देंगे तो हम कंप्लीट आपको प्रिपेयर कराएंगे आरआरबी जी प्लस एएलपी के लिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देखो मैटर होता है दोस्तों जो भी आप अपने चारों ओर देखते हैं, नॉन लिविंग, ठीक है। और नॉन लिविंग में क्या होता है दोस्तों, जो भी मैटर होता है, मैटर बने होते हैं मॉलिक्यूल से,
जो कि हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। और मॉलिक्यूल बने होते हैं दोस्तों एटम से। और जब हम एटम को डिवाइड करते हैं तो आपके पास मिलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक पार्टिकल, जैसे कि दोस्तों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, इस पर चार्ज होता है नेगेटिव और प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव। प्रोटॉन होता है दोस्तों सेंटर में, मतलब न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इसके चारों ओर। तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसकी, किसी भी मैटर की, ठीक है, दैट कॉजेस इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी भी पार्टिकल को या किसी भी मैटर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ये एक फील्ड होती है दोस्तों जो कि एक फील्ड बनाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। यहाँ पे देखो कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा जो एक फील्ड क्रिएट करेगा और उसमें दोस्तों एक फोर्स लगेगी, तो इसको पूरे फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप इस फील्ड में कोई भी पार्टिकल रख देंगे और उस पर दोस्तों फोर्स लग रही, फोर्स का कैसे पता चलेगा, फोर्स का पता चलेगा उसके डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है, मतलब या तो वो दूर जाएगा या फिर पास आएगा, आपको पता चल जाएगा इस पर कोई फोर्स लगी। तो अगर फोर्स लग रही है इट मीन्स उसके ऊपर चार्ज है, उसके ऊपर दोस्तों आवेश है। और अगर फोर्स नहीं लग रही है, बल नहीं लग रहा है उसके ऊपर, तो कोई भी चार्ज नहीं है। तो इस टाइप से दोस्तों आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये दोनों टाइप का होता है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अमाउंट कितना होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है, वो बात की बात है। अब हम बात करेंगे दोस्तों यूनिट ऑफ चार्ज। तो यूनिट ऑफ चार्ज हो जाएगा कूलम, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट कूलम ने दिया था, इसका कॉन्सेप्ट कूलम सर ने दिया था, उन्हीं के नाम पे दोस्तों इसका यूनिट बन जाता है। अब हम बात करेंगे नोट। चार्ज इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, मैं आपको बता चुका हूं ये एक मोल क्वांटिटी है। एक तो होती है दोस्तों फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होती है डेरिवेटिव क्वांटिटी। जैसे कि फोर्स, फोर्स क्या है, एक डेरिवेटिव क्वांटिटी है, m इंटू ए का, मास इंटू लीनियर एक्सीलरेशन का, ठीक है। जबकि चार्ज आपका कैसा क्वांटिटी है, चार्ज आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है दोस्तों। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि +2 कूलम -4 कूलम। आप इनको सिंपली ऐड कर सकते हैं, आपको डायरेक्शन लेने की नीड नहीं है, आप इनको सिंपली ऐड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे टू लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर वाइल टू अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो दो लाइक चार्ज दोस्तों मतलब है इसका, दो सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं, मतलब उनके बीच में जो फोर्स होती है वो कैसी होती है, रिपल्सिव फोर्स। मतलब जैसे ही दोस्तों यहाँ पे प्लस चार्ज रखा है और यहाँ पे प्लस चार्ज रखा है, या फिर माइनस और माइनस चार्ज, इनके बीच में फोर्स कैसा होगा, इनके बीच में दोस्तों फोर्स होगा फोर्स ऑफ रिपल्सिव या रिपल्सिव फोर्स। मतलब एक दूसरे को दूर भगाएंगे, एक दूसरे के पास नहीं आएंगे अगर सेम नेचर के चार्ज। ऐसा ही दोस्तों अगर दो सेम नेचर के चार्ज नहीं है, मतलब अपोजिट नेचर के चार्ज हैं, एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो इनके बीच में लव स्टोरी चलती है, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब चलिए हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज दोस्तों इनवेरिएंट होता है, ये वेरी नहीं करता है। वेरी कैसे करेगा, जैसे कि दोस्तों चार्ज डज नॉट चेंज विद चेंज इन वेलोसिटी। मतलब कोई भी पार्टिकल है, अगर उसकी वेलोसिटी में आप चेंज कर दें, उसकी वेलोसिटी आप कम या ज़्यादा कर दें, तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, चार्ज कांस्टेंट ही रहने वाला है। तो चार्ज को ना तो आप ख़त्म कर सकते हैं और ना ही दोस्तों आप पैदा कर सकते हैं एक टाइप की एनर्जी। ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स लाइटर न्यूट्रल बॉडी।
आपने देखा होगा कि अगर आप बालों से पेन को रगड़ते हैं, किसी भी सब्सटेंस को रगड़ते हैं, तो दोस्तों चार्ज हो जाता है, जिसको बोलते हैं इंडक्शन करना। ठीक है, तो चार्ज हो जाता है, चार्ज पार्टिकल उसकी सरफेस पे आ जाते हैं और वो किसी भी न्यूट्रल बॉडी को, लाइट और न्यूट्रल बॉडी होनी चाहिए दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आपके धूल के कण, उनको अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये भी एक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। फिर हम बात करेंगे चार्ज इज एडिक्टिव। चार्ज दोस्तों एडिक्टिव होता है, मतलब इसको आप सिंपली ऐड कर सकते हैं, +2 कूलम -4 कूलम +8 कूलम, इनको आप ऐड कर सकते हैं विद साइन। साइन आपने लेना होगा, जो भी साइन होगा। फिर हम बात करेंगे ड्यूरिंग एनी प्रोसेस द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। देखो, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जो तन्हा होते हैं, बिल्कुल अकेले। अकेले कोई भी सिस्टम है, लेट सपोज ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है दोस्तों, मैं कंटेनर के ऊपर बात कर रहा हूँ, आप उससे भली बात ही परिचित हैं। और इसमें दोस्तों चार्ज रखा हुआ है 10 कूलम का, और ये बिखरा पड़ा है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है और कुछ यहाँ पे। यहाँ पे है 1 कूलम चार्ज, यहाँ पे है 4 कूलम चार्ज और यहाँ पे है 5 कूलम चार्ज। अब अगर आप इसको शेक भी करते हैं, उस मटेरियल को हिलाते भी हैं दोस्तों, तो उसका नेट चार्ज कितना रहेगा? 10 कूलम रहेगा। ये आपस में चेंज हो सकता है अंदर ही अंदर, बट पूरी बॉडी का जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा? 10 कूलम ही रहेगा। बट ध्यान देना है कि बॉडी या फिर सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए, एकांत में होना चाहिए, दूसरे के टच में नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी दूसरी बॉडी के कॉन्टैक्ट में नहीं होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये कांस्टेंट रहेगा। और ये कॉन्सेप्ट दिया था दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को दिया था, पूछ सकता है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला है दोस्तों Q = NE। ठीक है, यहाँ पे N क्या है दोस्तों? N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E है दोस्तों चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को हम रिप्रेजेंट करेंगे E से, और N को हम रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि 1 कूलम चार्ज में, 1 कूलम चार्ज दिया है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है दोस्तों -1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे हम रखेंगे 1 कूलम चार्ज को इधर रखेंगे, इक्वल टू करेंगे दोस्तों 1.67 × 10⁻⁻19 और इंटू n कर देंगे, तो n 1/1.67 × 10⁻⁻19 -19 ऊपर जाके +19 बन जाएगा दोस्तों। इससे इसको कट करेंगे, कट करने के बाद आएगा 6.25 × 10⁻18। अब देखो, आपके पास कैलकुलेटर तो नहीं होगा, तो आपने इसको सॉल्व नहीं करना है, याद करना है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपने याद करनी होती है, 2 से 4 बार आप रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा। तो 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ये होती है दोस्तों 6.25 × 10⁻18। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, जिसका मतलब है दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक करंट को जानेंगे। अभी तक हमने पढ़ा चार्ज क्या होता है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो देखो, यहाँ पे मैं सिंपली बता रहा हूँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से दोस्तों क्या बनी है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, या फिर यूं बोले दोस्तों चार्ज के फ्लो को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तो चार्ज भी फ्लो करेगा। और हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि चार्ज के फ्लो को क्या बोलेंगे? हम चार्ज के फ्लो को बोलेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ पे हम पर यूनिट टाइम की बात करेंगे, मतलब एक हमारा वायर है,
मैंने इसका एक सेक्शन कट किया, यहाँ पे हमने किसी को बैठा दिया दोस्तों और हमने चेक किया कि टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन या कितने चार्ज यहाँ से पास किए, वही क्या हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है I = Q/T। यहाँ पे Q क्या है दोस्तों, Q चार्ज है और T है दोस्तों टाइम। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका SI यूनिट। SI यूनिट कितना होगा दोस्तों, SI यूनिट होगा इसका एम्पियर। अब देखो एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, एम्पियर आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा कूलम्ब पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका हो जाएगा कूलम्ब और इसका हो जाएगा दोस्तों सेकंड। तो एम्पियर किसके इक्वल होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है, ये होता है दोस्तों कूलम्ब पर सेकंड के इक्वल। एम्पियर SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की और ये इक्वल होता है दोस्तों कूलम्ब पर सेकंड की। अब चलिए बात करते हैं 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होता है। 1 मिली एम्पियर होता है दोस्तों 10⁻³ एम्पियर की, और 1 नैनो एम्पियर किसके इक्वल होता है 10⁻⁶ एम्पियर की। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, ये दोस्तों स्केलर क्वांटिटी है। अब आप पूछेंगे कि इसके पास तो एक डायरेक्शन भी होती है, बिल्कुल दोस्तों डायरेक्शन होती है, बट डायरेक्शन का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सिंपली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है, आप सभी समझेंगे कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट उसके बावजूद भी दोस्तों ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होने का ये मतलब है कि आप इनको सिंपली ऐड कर सकते हैं, 2i 3i 4i, तो आप इनको सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये आपका एक सर्किट है, यहाँ पे नहीं बनाता हूँ, नीचे बनाऊंगा। ये एक सर्किट है दोस्तों इस टाइप से, यहाँ पे इस टाइप से एक सर्किट है, ये है प्लस ये है माइनस। अब आप बताएंगे कि किससे आपका चार्ज निकलेगा या किससे आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस साइड से इस टाइप से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे दोस्तों, ऐसे करके। तो डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों ध्यान देना है, इसकी विपरीत डायरेक्शन में, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, करंट का क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, मतलब करंट ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा दोस्तों, करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चलेंगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये दो टाइप के होते हैं दोस्तों, एक होता है डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं डीसी, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डीसी बोलते हैं। इसमें देखो एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डू नॉट चेंज विद टाइम, मतलब ऐसा करंट जिसका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो और ना ही दोस्तों डायरेक्शन चेंज हो टाइम के साथ। अगर टाइम के साथ दोनों फैक्टर कांस्टेंट है तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट करंट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा दोस्तों सेल। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, वोल्ट ने की थी दोस्तों, ध्यान रखना है, वोल्ट ने सेल को डिस्कवर किया था। और डीसी डायनोमो, डीसी डायनोमो भी दोस्तों डायरेक्ट करंट पर चलता है। फिर हम बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट जिसको बोलते हैं एसी, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एसी। तो इसमें दोस्तों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज होती है टाइम के साथ। तो ये है डायग्राम डायरेक्ट करंट का और ये है दोस्तों अल्टरनेटिव करंट का। तो आप देख रहे हैं इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है विद टाइम। इसमें आपका ना तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ये मैग्नीट्यूड दोस्तों कांस्टेंट है हर जगह, और डायरेक्शन दोस्तों ये है। इसमें देखो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे दोस्तों मैक्सिमम है, यहाँ पे फिर जीरो हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ और फिर जीरो, और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो इसको बोलेंगे अल्टरनेटिव करंट एसी। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल हो जाएगा एसी डायनामो, एसी डायनामो। यहाँ पे नोट लिखा है, दोनों इंपॉर्टेंट है नोट। एक है दोस्तों रेक्टिफायर,
रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर दोस्तों एक डिवाइस होता है जो कि कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में, एसी को डीसी में, ध्यान रखना है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बात करें इन्वर्टर क्या करता है दोस्तों? इन्वर्टर कन्वर्ट करता है डीसी को एसी में। तो दोनों यूज होते हैं कन्वर्ट करने के लिए। एक होता है दोस्तों रेक्टिफायर जो कि एसी को डीसी बनाता है, और एक होता है इन्वर्टर, अपने घरों में भी यूज होता है, देखा होगा। उसमें हम डीसी का यूज करते हैं, बैटरी का यूज करते हैं, और उससे हमको क्या मिलती है? एसी मिलती है। तो ध्यान रखना है, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्टली यहाँ से रेक्टिफायर के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करते हैं। तो एक डिवाइस होगा, डिवाइस का नाम पूछा जाएगा। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, एमीटर से इसको मेजर करते हैं, एमीटर से इसको मेजर करते हैं। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट, करंट डेंसिटी। व्हाट इज करंट डेंसिटी? तो करंट डेंसिटी क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रिक करंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब ये आपका देखो इस टाइप से, ये है दोस्तों आपका एक वायर, मैंने सिंपल सा दिखाया, एक वायर है जिसकी लेंथ L है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। तो इस क्रॉस सेक्शन से कितना करंट पास हो रहा है, इन दोनों के रेशो को बोलेंगे करंट डेंसिटी। यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा दोस्तों एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मजे की बात यह है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, एरिया की डायरेक्शन होती है, ठीक है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसलिए दोस्तों जो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो हम सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं सभी चीज़ों को। पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हमने जाना दोस्तों, इसकी सभी प्रॉपर्टीज हमने जानी। फिर हमने पढ़ा दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट, कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, या चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। बट चार्ज का फ्लो कैसे होता है? चार्ज का फ्लो कैसे होता है दोस्तों, चलिए समझते हैं, तभी आपको सभी चीजें क्लियर होंगी। देखो मैं यहाँ पे एक पाइप फ्लो दिखाने वाला हूँ, पाइप फ्लो, पाइप फ्लो है दोस्तों, ये पाइप है, ये पाइप है जिसमें वाटर फ्लो कर रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों हमने माना है कि बाहर से कोई भी डिवाइस हमने इसको प्रेशर करने के लिए, पंप करने के लिए नहीं लगाया है, सिंपली एक पाइप को काटा और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लग दिया दोस्तों। तो क्या होगा? दोनों एंड पर प्रेशर सेम होगा, दोनों एंड पर प्रेशर सेम होगा। यहाँ पे P1 और यहाँ पे P2, तो P1 बराबर P2। ऐसे केस में क्या फ्लो हो पाएगा? तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे फ्लो नहीं होगा, क्योंकि दोनों एंड पर प्रेशर सेम है। तो इस फ्लो को कराने के लिए क्या होना चाहिए? इन प्रेशर में डिफरेंस होना चाहिए। या तो हम दोस्तों बाहर से डिवाइस यूज करें पंप करने के लिए, यहाँ पे प्रेशर को ज़्यादा कर दें और यहाँ पे प्रेशर को कम कर दें, तो उससे क्या होगा? प्रेशर में डिफरेंस हो जाएगा और इसी डिफरेंस के कारण फ्लो करेगा। या फिर हम क्या करें दोस्तों, इस हॉरिजॉन्टल पाइप को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दें। यहाँ पे देखो इस साइड दोस्तों प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और इस साइड प्रेशर कम हो जाएगा, तो फ्लो करने लगेगा। तो ये तो बात हुई पाइप फ्लो में। अब बात करते हैं सेम कॉन्सेप्ट की करंट में। इसको थोड़ा इरेज करने दो। यहाँ पे हम बात करेंगे करंट की। तो देखो पाइप में जो वाटर था वो बिल्कुल दोस्तों इंडिपेंडेंट था, वो किस साइड भी जा सकता है।
पाइप से कोई भी मतलब नहीं है, मतलब पाइप की दीवारों से बाहर तो ही नहीं निकल सकता, पर दोस्तों वो फ्री फ्लो कर सकता है इनसाइड द पाइप। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक वायर यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, ये फ्री फ्लो नहीं कर सकते। ये बैंड्स में मौजूद होते हैं, इस टाइप के बैंड्स होते हैं, उनमें मौजूद होते हैं। इनको बोलते हैं दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, बट दोस्तों ये इतने फ्री नहीं होते कि अपने आप ही चलना चालू करते। तो इनको चलाने के लिए हम बाहर से कोई डिवाइस लगाते हैं। ये है आपका एक सर्किट, यहाँ पे मैंने लगाया दोस्तों बैटरी या शेल लगाया। यह है आपका पूरा सर्किट। अब क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे दोनों एंड्स पर पोटेंशियल लगेगा। पोटेंशियल को बोलते हैं, जैसा कि हमने पाइप फ्लो में पढ़ा, प्रेशर, सेम यहाँ पे दोस्तों प्रेशर होगा, बट कैसा प्रेशर होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा। तो दोनों एंड्स पर प्रेशर होगा। लेट्स सपोज हमने माना P1 और P2, अब ये दोनों प्रेशर सेम है, तो इन प्रेशर को क्या बोलेंगे, इन प्रेशर को बोलेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या इस पोटेंशियल के कारण दोस्तों फ्लो होगा? नहीं। अभी दोनों एंड पर प्रेशर सेम है, इसको हम बोले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ये एक टाइप का दोस्तों इलेक्ट्रिक प्रेशर है जो दोनों एंड पर लगता है। अगर इनमें डिफरेंस हो जाए तो क्या होगा? इनमें डिफरेंस होने के कारण दोस्तों इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने दो चीजें जानी, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है जो कि सेल लगाती है, और अगर सेल में दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए, मतलब प्रेशर में डिफरेंस हो जाए, तब जाके फ्लो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे देखेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों V इक्वल टू W अपॉन Q। इसका फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू W अपॉन Q। W क्या है? देखो यहाँ पर एक चार्ज है, इस चार्ज को दोस्तों इस पॉइंट से यहाँ तक लाने में कितना आपने काम किया। इस चार्ज को 1 कूलम्ब चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो भी आपने काम किया है वही आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, क्योंकि इसी के कारण ये फ्लो करेगा, इसी कारण दोस्तों ये फ्लो करेगा। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे काम किया जाएगा। तो वर्क डन कितना किया आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, वो आपका क्या कहलाएगा दोस्तों? वो आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका यूनिट इंपॉर्टेंट है, देखो इसका यूनिट होता है वोल्ट, बट वोल्ट ना पूछ के ये पूछता है जूल पर कूलम्ब। यहाँ पे देखो वर्क डन का होता है जूल और इसका होता है दोस्तों कूलम्ब। तो ध्यान रखना है, जैसे कि एम्पेयर को लिखते हैं हम कूलम्ब पर सेकंड, ऐसे ही हम वोल्ट को लिखते हैं जूल पर कूलम्ब। ध्यान रखना है। इसको हम मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं दोस्तों वोल्ट मीटर से, एक डिवाइस है, ठीक है, जो कि हमको बताता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो अभी हमने दोस्तों Q के बारे में जाना, I के बारे में जाना और V के बारे में जाना। अब चलिए आगे का टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्स में इनके बारे में पूछ लेता है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा कि किसी भी इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल होता है क्या होता है, ये होता है दोस्तों सिंबल, ठीक है। ये सभी सिंबल्स हैं, आप इनको एक बार देख लेना। यहाँ पे दोस्तों एक बार एसएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हम जो आग है, जो कि आग है दोस्तों, उसको हम एक बार इसको पढ़ने दो। वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश ए फायर कॉज बाय इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो आग इलेक्ट्रिक करंट से लगी है उसको हम पानी से क्यों नहीं बुझाते? क्या कारण है दोस्तों उसको पानी से नहीं बुझाते? ये तो सभी को पता है कि नहीं बुझाते हैं, बट कारण क्या है ये पूछा है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है,
जो वाटर है ये कोज करता है दोस्तों इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस को हम अलग से पढ़ने वाले हैं, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है दोस्तों, इसमें देखो वाटर स्प्लिट हो जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में, और जो कि कोज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्योंकि ये फ्लो करेंगे तो वहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, इसलिए हम वाटर का कभी भी यूज नहीं करते हैं टू एक्सटिंग्विश ए फायर कॉज बाय इलेक्ट्रिक करंट। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट, यहाँ पे नोट लिखा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो कलर है ये नहीं विजिबल होता है, बट ये मैंने रिमूव कर दिया है, इसी में बचा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो इन टेलीफोन लाइन, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो टेलीफोन लाइन होती है उसमें कौन सी एनर्जी फ्लो होती है, तो उसमें सिंपली दोस्तों इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो होती है। टेलीफोन लाइन में इलेक्ट्रिक एनर्जी का फ्लो होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो इलेक्ट्रिक सेल कन्वर्ट्स। जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होती है, देखो इसको अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा फोटो प्लस इलेक्ट्रिक। तो ये जो सेल होगी ये फोटो का यूज करेगी। फोटो का मतलब आपका फोटो नहीं दोस्तों, ये फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट किससे बनी होती है, एनर्जी पैकेट से, जिसको बोलते हैं फोटोन। तो इन्हीं फोटोन का यूज करके, मतलब इस लाइट का यूज करके यहाँ पे क्या बनाई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर लाइट एनर्जी को जो कि सन से आ रही है उसको कैप्चर किया जाता है, और उसको कैप्चर करने के बाद उसको चेंज किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ध्यान देना है, जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होती है वो क्या कन्वर्ट करती है दोस्तों, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको सोम एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, और वहाँ पे जाके आप दोस्तों सभी पीडीएफ्स को और सभी वीडियो लेक्चर को डाउनलोड या वॉच कर सकते हैं। और अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं या मैसेज करना चाहते हैं रिगार्डिंग टू एनी डाउट, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9568738917। ये मेरा नंबर है दोस्तों, आप इस पर कॉल या मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।